बीता हुआ कल बीत चुका है बाकी। उस बीते हुए कल में रहने की जिद के कारण तुम अपना आज और आने वाला कल सब बर्बाद कर रही हो। बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ भूल करके आगे बढ़ो। एक बार सम्राट आ जाए, उसके साथ मिलकर के अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। खुद भी खुश रहो और सही और विराट को भी खुश रहने दो। एक उस वादे की वजह से जिसका आज तक कोई वजूद नहीं है, वजूद नहीं है? चार चार जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती बाकी। तुम्हें लगता है कि सबके दुखों, सबकी तकलीफों की वजह सिर्फ मैं हूं सनी? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं और ना ही विराट को गलत कह रहा हूं। लोग गलत नहीं होते पाखी, हालात गलत होते हैं। हालातों ने तुम दोनों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया पाखी। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि वो फैसले गुजरे हुए कल की बात है। उनका ग्रहण अपने आज पर मत लगने दो। और वैसे भी पाखी, तुम तो दर्द समझती हो ना बिछड़ने का, तो फिर वो दर्द तुम सही को क्यों देना चाहती हो? विराट और सही एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्हें जुदा करके तुम्हें क्या मिल जाएगा पाखी? सनी, आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इसके आगे तू कुछ नहीं बोलेगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, जा रहा हूं। विराट, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। सीरियसली? मतलब इतनी देर से चीजें समझा रहा था, तुम सुन भी रही थी या मैं हवा से बातें कर रहा था? सनी, तुम अभी भी उसके साथ जाना चाहती हो? सनी देखो, मुझे भी जाना चाहिए अब। एक्सक्यूज मी, मेरा अपॉइंटमेंट है, फॉर्म मिल सकता है? सर, आपका नाम? विराट चव्हाण। विराट चव्हाण। सर, आपका फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है। भरा हुआ है? यस सर। अच्छा, कितना पे करना है? सर, आपका पेमेंट हो चुका है। आप वहाँ लॉबी में रुकिए, आपका नंबर आते ही आपको बुला लिया जाएगा। क्या आप बता सकती हैं पेमेंट किसने किया है? जी, उन्होंने किया है। उन्होंने? सही भाभी तुझसे प्यार करने लगी है। She is in love with you, bro. तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा भी अपॉइंटमेंट है। वो आपके घर वाले हमेशा कहते रहते हैं ना कि जंगली मुर्गी पागल है, दिमाग खराब है इसका। तो बस मैंने सोचा चेकअप के लिए आए हैं, अपना भी चेकअप करा ही लेती हूँ। सही कहते हैं, तुम्हारा दिमाग सही में खराब है। पहले तुम मुझसे लड़ती हो, फिर झगड़ती हो, फिर तुम ही मेरा ख्याल रखती हो। अब तुम्हारे इस मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी। अब तुम्हारे इस स्प्लिट पर्सनैलिटी को समझे तो समझे कैसे? मैं कोई पहेली नहीं हूँ जिसको आपको समझना बूझना पड़े। चलिए। सही बताओ ना, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे पता था कि आप हॉस्पिटल आएंगे अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने, तो अपनी जिम्मेदारी निभाने आई हूँ। मैंने आपको कहा था ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। वही कर रही हूँ। इतनी अजीब क्यों हो तुम? सही, मेरे चेकअप और रिपोर्ट्स के लिए तुम यहाँ हॉस्पिटल में आ सकती हो, लेकिन रात को तुम घर नहीं आ सकती? लगता है आपके घर वालों का आप पे बहुत असर हुआ है, तभी तो एक बात को इतना खींच रहे हैं। क्या जरूरत है ये बोलने की? मैंने आपको और सबको बोला है ना, मैं आपकी जिम्मेदारी निभाऊंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, आपका ख्याल रखूंगी। अगर आज डॉक्टर ने आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर तो तुम घर छोड़कर चली जाओगी।
रात को दवाई ली थी? मैसेज करके फोन क्यों ऑफ कर दिया था? अरे ये कब ऑफ हो गया? मैंने सच क्यों बताऊं? जो सोच रहे सोचने दो। जानबूझ के मुझे आपसे बात नहीं करनी थी। जानबूझ के? हाँ, जानबूझ के। अगर जानबूझ के फोन ऑफ किया था तो जब पहले मैंने सवाल पूछा था तब उसका जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगाया? क्या सोच रही थी तुम? सही भाभी तुझसे प्यार करने लगी है। अगली बार जब भाभी से मिलेगा ना तो उनके लफ्जों पे नहीं, उनकी खामोशी पे गौर करना। लेकिन मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। सही, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना नाराज हूं। तुम मुझे बिना कॉल या मैसेज किए पुलकित के वहां चली गई। पता है कैसे सवाल पूछ रहा था मुझसे? भगवान जाने क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। पुलकी जीजू का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, देवीदाई मुझसे जरूर पूछ रही थी कि क्या पाखी दीदी ने मुझसे कुछ कहा है। मैं पाखी दीदी को लेके परेशान हूँ। देवी ताई भी अच्छे से जानती है पाखी दीदी के टैलेंट। बोला कि मैंने कभी भी पाखी दीदी के बारे में देवी ताई को कुछ नहीं कहा है, कभी भी। मिस्टर विराट चौहान, चलिए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतनी सीरियस इंजरीज होने के बाद भी आप इतनी जल्दी रिकवर कर गए। लगता है आपकी वाइफ काफी अच्छे से ध्यान रख रही है आपका। जी। ये लीजिए आपकी फिटनेस सर्टिफिकेट। अब आप जब चाहें तब ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। दवाइयां तो हम सबको देते हैं, लेकिन आपके केस में दवाइयों से ज्यादा आपकी वाइफ का प्यार असर किया है। आप बहुत लकी हैं मिस्टर चौहान, जो आपको इतनी केयरिंग वाइफ मिली है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने जो कुछ भी किया वो प्यार के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी के लिए किया है। प्यार ही तो इंसान को जिम्मेदारियों का एहसास कराता है मिसेस चौहान। सब लोग मुझे एक ही बात क्यों बता रहे हैं? क्या ये सच है कि सही को मुझसे प्यार हो गया है? इतने खुश क्या हो रहे हैं? ताम्रपत्र थोड़ी ना है, रिपोर्ट है आपकी। ताम्रपत्र से कम भी नहीं है। इसका मतलब पता है ना? हाँ, मैं ड्यूटी में वापस जा सकता हूँ। और तो कुछ नहीं, बस। क्यों, इसका कोई और भी मतलब है? कितने खड़ूस है ये। अभी तक इनसे एक सॉरी भी नहीं बोला गया। चल, सॉरी ना सही, कम से कम इतना ही बोल देते कि सही कल बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। सड़ो, मुझे घर वापस आने को भी नहीं बोल रहे हैं। क्या है, इतनी देर से घूर क्यों रहे? कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो सुन सकता हूं मैं। ऐसा कुछ कहना है जो तुमने कभी मुझसे कहा नहीं है और अब कहना चाहती हो तो गो अहेड। ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। अब कहना चाहिए। तुम्हारे दिल की बात बोल तो सही। ये क्या चाहते हैं? मैं क्या बोलूं?
हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कहा है। पहली बार आपको कह रही हूँ। कौन सही बोल दे, जो कल रात से सोच रही कह देना आज। क्या कहने वाली है ये? क्या ये फाइनली मुझे अपने दिल की बात बोल देगी? फिर आजा, वो मैं आप वो मैं आप मैं वो आपसे आगे बढ़ो। हाँ वो मुझे ना, मुझे आप हाँ सही, मुझे भी तुमसे, जो तुम, मैं भी, आपको भी समझ गई। मैं विराट साहब, क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हैं? क्या हुआ? ध्यान कहाँ है आपका? नहीं, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ नहीं, तुम कुछ बोल रही थी। आपने बोलने कहाँ दिया? नहीं, मैंने नहीं बोलने दिया। तुम बोलो, वही तो सुनना है, बोलो ना। मैं कह रही थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम को घर पर मिलते हैं, ठीक है? अच्छा, सही ने तो अपने दिल की बात कही नहीं। कोई नहीं, कम से कम शाम को घर वापस तो आ रही है। सई, बाळा, कैसी है तू बाळा? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। हाँ, मैं भी परेशान था। मैंने सोचा कि अब तुम लौटकर घर वापस नहीं आओगी, ये घर कितना सूना सूना हो जाएगा, कितनी शांति हो जाएगी इस घर में, कितनी याद आएगी हम सबको तुम्हारी। हाँ, सच्चे लोगों की ना एक खासियत होती है बाबा, वो ना झूठ और झूठे दोनों को पट से पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने आपका झूठ पकड़ लिया, मेरे जाने से आप दुखी नहीं होंगे, बल्कि आप तो खुशियां मनाएंगे और भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे कि बस अभी गई है, लौट के ना आए, लौट के ना आए, है ना? ए लड़की, ज्यादा होशियारी मत कर। पहले ये बता कि कल तू घर पर क्यों नहीं आई थी? किसी को बिना बताए बाहर ही क्यों रुक गई थी? एक बात कान खोलकर सुन ले, ये कोई गेस्ट हाउस नहीं है जहां तू जब मर्जी आएगी, जब दिल करेगा चली जाएगी। ये मेरा घर है, यहाँ के कुछ कायदे कानून हैं जिनका पालन करना सबको जरूरी है। आप तो ऐसी बात कर रही हैं काकू जैसे आपको बड़ा फर्क पड़ रहा है। तुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहनी, क्या कह रही है आप? जाने दीजिए आई, कुछ चीजें ना कभी नहीं बदलती। जैसे इस घर के बड़े, उनकी सोच कभी नहीं बदलती। और काकू, मुझे अच्छी तरीके से पता है, मुझे चाहे कुछ हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आप कल से आज तक मेरे लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि मुझसे सवाल जवाब कर सके, है ना? ये बेशरम लड़की वैनी से बदतमीजी कर रही है। आप रहने दीजिए ओमकार जी, इससे कुछ भी कहने का कोई फायदा, लाभ, बेनिफिट है नहीं ना? जब विराट ने इसको साफ साफ शब्दों में कहा था कि वहिनी को कॉल करके बताएं, लेकिन इसने बताया नहीं। तो अगर ये विराट की बात नहीं मानती तो हमारी बात कैसे मानेगी? अरे कभी किसी का सुना है इसने? सुनना पड़ेगा। मन तो करता है कि जिस मुंह से इसने वहीनी से बदतमीजी की है वो मुंह ही तोड़ दूं। नीनाद,
आइए बाबा, मारिए, आइए मारिए, थप्पड़ लगा दीजिए, आइए। बाबा, आप अगर मुझे अपनी बेटी समझ के डांटेंगे, फटकारेंगे तो मैं चुपचाप आपकी बात सुन लूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है आप मुझे सबक सिखाने के लिए अपना हाथ मुझ पर उठाएंगे तो इस घर में सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं उस हाथ का क्या कर सकती हूँ। धमकी दे रही हो? नहीं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ए लड़की! नीनाद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहू है वो आपकी। और सही तुम भी ना इन्हें उकसाने वाली बातें क्यों करती रहती हो? इससे मजा आता है ना, इसलिए। मुझे मजा आता है? घर में घुसते ही इन्होंने मुझे ताना मारा, मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। आप सब मुझे सुना रहे हैं, एक लड़की का मुंह तोड़ने की धमकी दी जा रही है आप सबके सामने, और आप सब चुप खड़े हैं। वाह, यही है इस घर के पढ़े लिखे बड़े लोगों की बातें, उनके संस्कार, जवान परिवार के संस्कार। खबरदार अगर मेरे परिवार के बारे में कुछ बोला तो क्या काकू, आप तो मेरी परवरिश पर, मेरे आबा के संस्कारों पर सवाल उठाने के एक मौका नहीं छोड़ती, और अब जब मैंने आपके इस परिवार पर, आपके संस्कारों पर सवाल उठाया तो आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? अच्छा, तो ये सब हमारी गलती है? तूने कुछ गलत नहीं किया? किसी और से फोन करवा कर ये बताना कि मैं पूरी रात कहीं और बाहर रह रही हूँ, क्या ये संस्कार दिए हैं तेरे आबा ने तुझे? काकू, वहिनी ने ऐसा क्या गलत कर दिया? वो किसी गैर के घर नहीं, पुलकी जीजू और देवी ताई के घर रुकी थी। वो लोग भी इस परिवार का हिस्सा है काकू, और अगर सही वहिनी उनके घर रुकी तो इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है? मोहित, कप्पा बसा आता तू? इस घर में तेरा नाटक नहीं चलेगा, समझ गया तू? वही तो बताओ, अगर मैं करती ऐसा तो क्या मुझे आप लोग इस घर से बाहर नहीं निकाल देते? हाँ, निकाल देते, लेकिन तेरे पास जगह है जाने के लिए कहीं? करिश्मा, सबकी सबके साथ तुलना नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं सही भाभी से कम हूं? मैं कुछ नहीं हूं इस घर में, सब कुछ सही भाभी ही है। कब से देख रही हूं मैं, बात बात पर तुम इन्हें ही सपोर्ट कर रहे हो। अरे अगर मैं पसंद ही नहीं थी तो किसी और से शादी कर लेते। मुझसे शादी क्यों की तुमने, बता? हाँ, बस करिश्मा, चुप। देखा आपने वहीनी, ये सब आपकी इस लाडली बहू की वजह से हो रहा है। घर के बाकी बहुओं के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल रही है। नहीं सोनाली, सही किसी के दिमाग में कोई उल्टी सीधे बातें नहीं भर रही है। ये तो बस अपना अपना नजरिया है देखने का। और मेरी बहू के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। आप लोग खुद के अवगुणों पर सही के नाम का थप्पा मत लगाइए। वहीनी, बघितलं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि मेरी सही सही सलामत घर वापस लौट आई है। आप सब लोग इसी बात से नाराज है ना कि सही वहिनी ने किसी को बताया नहीं कि वो कहाँ रुक रही है। लेकिन आप सब भूल रहे हैं, वहिनी ने अश्विनी काकू को बताया था कि वो देवी ताई के घर रुकने वाली है। हाँ। मोहित, मुझे सब याद है, लेकिन अगर अभी तूने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं भूल जाऊंगी कि तू इस परिवार का बेटा है। अरे बाबा, तू मुंह बंद करना। और ये क्या चला रखा है तूने? ये जंगली मुर्गी की तरह तू अपनी जबान क्यों चलाने लग गया हर बात में? अब क्या मुझे भी सई और मोहित के रिश्ते पर सवाल उठाने चाहिए?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।